नमस्कार, हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में रविंद्र सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रही है और जन का मन टटोल रही है। गांव गली मोहल्ले की जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज उदयपुर शहर विधानसभा में चुनावी चौपाल हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और आज चुनावी चौपाल में हम आए हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर में। उदयपुर शहर विधानसभा वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहां पर चुनावी समीकरण नगर निगम के कामों पर तय होते हैं। इस समय हमारे साथ में उदयपुर के कुछ प्रबुद्ध जन मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि बीते 5 सालों में उदयपुर में किस तरह के जमीनी मुद्दे रहे हैं और क्या जमीनी समस्याएं जो है जिनका निदान नहीं हो पाया है। सबसे पहले आप बताइए, किस तरह की समस्याएं उदयपुर में रही है, किस तरह के काम उदयपुर में हुए हैं? देखिए कपिल जी, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहले और सबसे प्रथम शुरुआत जो चुनावी चौपाल की करी है आपके चैनल 18 ने करी है। और जो आपने प्रश्न किया है कि उदयपुर की समस्या है, मेरा ये मानना है कि उदयपुर शहर स्मार्ट शहरों में चुना गया है और स्मार्ट शहर में जब ये काम स्मार्ट सिटी का होता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं तो आती है, क्योंकि अपना घर भी बनता है तो निश्चित रूप से रहते हुए उस घर में अगर कार्य होता है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं चलेगी। पर एक लॉन्ग विजन में और लंबे समय के लिए अपन देखें तो निश्चित रूप से हमारा शहर जो जिलों का शहर है, हिंदुस्तान में और क्या कहें विश्व में प्रथम नंबर पर है। तो यह सबसे सुंदरतम शहर है और यहाँ पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा कहें या किसी भी सरकार द्वारा कहें तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर अपने विश्व मानचित्र में एक अलग स्थान रखता है। और यहाँ की समस्याएं जो आपने कहा, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि छोटी मोटी समस्याएं घर में भी होती है तो शहर में भी होती है और विकास के काम है, विकास के काम निरंतर होते रहते हैं, निरंतर समस्याएं आती है, उनका समाधान होता है और एक सतत प्रक्रिया है। स्मार्ट सिटी के काम हुए तो निश्चित तौर पर समस्याएं आएगी, लोगों को दिक्कत होगी। लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि उदयपुर वास्तव में स्मार्ट हो जाएगा? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 18 का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा है कपिल जी, पार्षद होने के नाते उदयपुर शहर से पिछले मैं 2 साल से मैं यहाँ मांग उठाता आ रहा हूँ। मैं उदयपुर शहर आज की तारीख में लगभग 2 से 3 इंच बारिश भी वहन नहीं कर पाती। जैसे 2 इंच 3 इंच बारिश आती है तो यहाँ बाढ़ के हालात हो जाते हैं। मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग में भी मैंने बोला था, और जब भी बारिश आती है 3 इंच बारिश में उदयपुर पूरी नदियों की जिलों की नगरी पूरे सड़कों पे आ जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम ये चाहते हैं महापौर जी से भी और नगर निगम से भी ये चाहते हैं कि बारिश के आने से पहले अगर इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो शहर की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, जल भराव एक बड़ी समस्या है, तो उसका निदान आपको लगता है किस तरह से हो पाएगा? जल समस्या का निदान तो नगर निगम वाले ही करेंगे। हमारे नगर निगम में ऐसे हालात हो जाते हैं कि नावें चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आराम से आदमी को, बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। हर तरफ पानी पानी है, सड़कों की हालत इतनी बुरी हो रही है कि आप जहाँ देखो वहाँ सड़कें खुदी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। नगर निगम में हम तो नगर निगम नहीं नरक निगम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हर आदमी परेशान है, पूरे उदयपुर की जनता परेशान है। यहाँ आप सड़क की समस्या ले लो, यातायात की समस्या ले लो, झीलें देख लो, इतनी गंदी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही। उदयपुर में बेचारा टूरिस्ट बाहर से आता है, उसको खाने का पता नहीं, रात को 9 बजे बाद खाना नहीं मिलता। ऐसे शहर में, ऐसे शहर जो कि आप कह रहे हो नंबर 1 है, कहाँ से नंबर 1 हो रहा? हमको कहीं से नंबर 1 नजर नहीं आ रहा। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। या उदयपुर में ट्रैफिक वो बड़ी समस्या है कि उदयपुर पर्यटन नगरी, उदयपुर में देश विदेश से काफी सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आम तो सामान्य देखने में आया है कि जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको पार्किंग के लिए बहुत बड़ी घूमना पड़ता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक। तो हमारा ये सुझाव है तो पार्किंग पे बहुत बड़ा फोकस करने की जरूरत है और साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी व्यवस्थित करना जरूरी है। हम आए दिन देखते हैं चौराहे पे कहीं लाल बत्ती चल रही है, कहीं नहीं चल रही है, इसको भी तुरंत प्रभाव से देखना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाला पर्यटक उदयपुर में आता है, वो गाड़ियों में घूमता रहेगा तो गलत छवि उदयपुर की पेश होती है। निश्चित रूप से पार्किंग और यातायात को देखना जरूरी है। ये जो छोटी छोटे मुद्दे हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, चुनावी दौर में कितना असर डालती है? उदयपुर शहर के जो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उदयपुर शहर जो स्मार्ट सिटी के जो काम है, दूसरा आयड का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सबसे ज्यादा विजन रखने वाले हैं जो आम जनता की सोच के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के जो काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, कार्य तो वो हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की नासमझी के चलते हुए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जिससे कि राजनेता आपस में झगड़ रहे हैं। और जबकि ये जो कमांड होती है अधिकारियों के हाथ में होती है कि किस तरह के कार्य को ये कार्य किस तरह से करने चाहिए थे, वो काम उस तरह से अनुरूप हो नहीं पाए, जिस कारण से
उदयपुर शहर की व्यवस्था बिगड़ी है। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दा सबसे बड़ा यही होगा। किस तरह की उदयपुर शहर की अगर हम समस्याओं की बात करें, विकास की बात करें, तो किस तरह से नगर निगम क्षेत्र और विधानसभा आगे बढ़ा है? देखिए, राज्य में हमारी सरकार न होने से हमें इसकी बहुत बड़ी पीड़ा है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। जहाँ जो काम होना चाहिए वो वास्तव में नहीं हुआ। जमीनी स्तर पे आज जो स्मार्ट सिटी का भी काम हुआ उसमें कई तरह की खामियां हैं और ऊपर लेवल तक हमने कई बार इसका निराकरण करने की भी बात कही, लेकिन हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं अधिकारी उस सरकार के दबाव में है और राज्य में हमारी सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक हम पूर्ण जोश से ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी अपने स्तर पे हमने छोटे मोटे कई काम करवाए हैं, जनता की समस्याओं को सुना है। हमारे संगठन का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है जिसके चलते हमने कई समस्याओं को सुलझाया है। अगर आपके वार्ड की बात करें तो वार्ड स्तर पर किस तरह की समस्या है? वार्ड स्तर में नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है कि अधिकारी, जैसा कि बहन ने बताया अभी, वास्तव में अधिकारी कांग्रेस सरकार के दबाव में है और जो अधिकारी जो काम होना चाहिए रेगुलर, जैसे सफाई व्यवस्था और में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन वास्तव में नगर निगम अपना पूरा काम करे और हमारे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वो काम कर रहे हैं। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो इतना बेहतरीन जो काम हुआ उदयपुर के अंदर वो बहुत ही अच्छा हुआ। और जैसा कि उन्होंने बोला जिलों के अंदर, जिले बहुत उदयपुर की, आज उदयपुर विश्व में पहले नवंबर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ऐसा नहीं टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और टूरिस्ट की सुविधाएं नगर निगम की तरफ से पूरी मिल रही है। सरकार की असुविधा जरूर है, तो सरकार निश्चित तौर से आने वाले समय में सरकार इनको जवाब देगी और आने वाले समय बीजेपी की सरकार आएगी। ये चुनावी वर्ष है, उदयपुर के क्या छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सामने आएंगे? देखिए कपिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं शहर के बाहर की बात तो नहीं करूँगा। वर्तमान जहाँ अपन खड़े हुए हैं ये उदयपुर का शहर का मेन हृदय कहते हैं इसको, मुखर्जी की प्रतिमा का सूरज पोल जो मेन एरिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज तक सबसे अधिक मतों से अगर जीतती है तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही वाला है। इस क्षेत्र के अंदर 18 वार्ड जो स्मार्ट सिटी के लगते हैं और 18 वार्डों में स्मार्ट सिटी के वाकई में काम काफी अच्छे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो पानी भराता था काफी जगह पर, हम देखा जाए कमलावाड़ी उदयपुर क्षेत्र के पीछे का एक क्षेत्र था जिसे घर के अंदर तक पानी भरा जाता था। स्मार्ट सिटी का वक्त जो शुरू हुआ है उसके बाद में आज वहाँ पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप अंदर जाओगे गणेश जी के मंदिर के वहाँ पे थाने के जस्ट पीछे की साइड जो बेकरी थी, अमूल बेकरी, वहाँ जो पानी भराता था वो सारा पानी की जो मुसीबत थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, मैं हर बार हर सरकार हर मैनिफेस्टो में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आती है। उदयपुर संभाग जो है जनजातीय क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। आप बताइए, बड़े मुद्दों में अगर हम देखें, सूरजपोल चौराहे को बहुत बड़ा कर दिया, कई लंबे आंदोलन भी चले गए, सड़कें सकड़ी हो गई, पास में जो पार्किंग बनाई, बड़ा अमाउंट लगा दिया लेकिन उपयोग नहीं आ रहे, तो ये भी बड़े मुद्दे बनेंगे क्या चुनाव में? नहीं, वैसे तो मुझे देखा जाए तो जहाँ एक जाम की स्थिति बनती थी, लोग जितना टर्न होते हैं, यहाँ तक कि आप जयपुर में देखो ना, लोगों को कितना घूम के आना पड़ रहा है। तो इतना सा अगर घूमते हैं, इतनी छोटी मोटी जब सबने कहा है ना कि कहीं जहाँ विकास होता है वहाँ छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर सबसे सुंदर अगर कोई चौराहा है तो चेटक चौराहा है, और चेटक के बाद में वास्तव में देखा जाए तो सूरजपोल चौराहा है। और जहाँ तक लोकल समस्याओं की बात है, वास्तव में स्मार्ट सिटी में काम तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर थोड़ा सा हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारी थोड़ा ध्यान दे दें कि बहुत जगह पानी जो इन्होंने जो बारिश का पानी जाने के लिए जो लगाए इन्होंने, उसमें वो छेद खुले हुए नहीं है। इस पे उन्होंने कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। अगर इन छेद को खोल दे पानी जाने का, तो चेंबर से उसमें खोल दे तो पानी अच्छी तरह से जा सकता है, साफ सफाई हो सकती है। उसके बाद में ये क्या करे, रिपेयरिंग का कोई काम करते हैं तो स्मार्ट सिटी वाले क्या तोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में वापस उसको कोई रिपेयरिंग करना या सीमेंटेड करना या ये करना, ये काम भी वो नहीं करते। ऐसे 2-3 काम अगर, और जो कुछ ढक्कन है आप देखना, आप प्रमुख चौराहे पे प्रमुख जगह जो सीमेंटेड ढक्कन लगाए, उनके अंदर की जो चौखट होती है वो सही नहीं लगे तो वो ढक्कन नीचे दब गए। हो सकता है वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है कभी। अगर इन छोटी सी चीजों पे, चाहे आपने अरबों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए लगाए, अगर छोटी सी चीजों पर अगर ये ध्यान दे देना तो शायद उदयपुर सबसे अच्छा शहर होगा और सब कहीं पानी नहीं भरा जाएगा। आप बताइए कि अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों की बात करें तो इसमें उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति नजर आती है? तो नगर निगम का प्रमुख कार्य यही है जो आपने कहा है कि सड़क प्रॉपर बने, बिजली की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की और सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो। तो ये व्यवस्थाएं अभी संतुष्टिप्रद है। सफाई दोनों टाइम होती है, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट सब चालू रहती है। कभी कंप्लेंट करते हैं तो ठीक हो जाती है क्या। लेकिन एक जो उदयपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है, ट्रैफिक सिटी होने के नाते इस पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, वो है ट्रैफिक जाम की। हम वॉल सिटी के अंदर रहते हैं और इस समस्या को जिस तरीके से टूरिस्ट फेस करते हैं उसका दर्द हम समझ सकते हैं। कितनी बार हमारे को दिल्ली गेट से आधा किलोमीटर अंदर आने के लिए आधा घंटा लग जाता है। इसलिए इस ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार को कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म इसका
समाधान करना पड़ेगा। वॉल सिटी के अंदर ट्रैफिक के अलावा और किस तरह की समस्याएं हैं? देखो, सड़कें, गलियां छोटी है, सड़कें सकड़ी है, इसलिए ट्रैफिक जाम रहता है। क्या लोगों में अवेयरनेस की कमी के कारण वो कचरा सब डाल देते हैं, सड़कों पे कचरा फैला रहता है। लेकिन सुबह शाम सफाई होती है, होने के पश्चात भी लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है कि वो कचरे की गाड़ी में डाले, साफ सफाई प्रॉपर रखे। अगर जनता इस चीज को कोऑपरेट करेगी तो साफ सफाई उदयपुर की अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छी हो सकती है। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं उदयपुर के, आप बताइए क्या मुद्दे? अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण, और जगह जगह ये मतलब व्यवस्थित पार्किंग नहीं है। लोग यहाँ अतिक्रमण कर देते हैं, नगर निगम उनको हटाता नहीं है, तो पार्किंग में समस्या आती है। अवैध निर्माण है, बहुत सारे अवैध निर्माण है। नगर निगम दबाव में किसी प्रभावशाली व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो वो तोड़ते नहीं, और किसी गरीब आदमी के यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्था उससे भी प्रभावित होती है। कहीं भी पार्किंग कर दी गाड़ी तो नगर निगम वालों का कोई ऐसा दबाव होता है तो वो उसको कहते ही नहीं। कई जगह ऐसे फोटो अभी खड़ा था, मैंने मुद्दा उठाया था, अभी हटाया लेडी गेट पे। तो ये जो अवैध पार्किंग हो रही है कहीं भी हो जाती है, खड़ी करके चले जाते हैं इधर उधर। कलेक्टर के बाहर अभी देख लो जाम लग रहा है, इस तरफ खोदा है, तो अधिकारी के तो रख देते हैं, जो गरीब आदमी है उसको दिक्कत आती है निकालने में। तो ये जगह जगह जो ये पार्किंग है, अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, इनको नगर निगम हटाने में असफल रहा है हमेशा, दबाव में। छोटे छोटे मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि जब चुनाव आ रहे हैं तो इन मुद्दों का कितना असर रहना है? क्योंकि कई लोग संतुष्ट हैं, उनका मानना है कि आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति के तौर पर इन चुनावों में क्या स्थिति नजर आएगी? सर्वप्रथम तो न्यूज 18 का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी समस्या उदयपुर में है ट्रैफिक की है, जो बार बार बीजेपी बोर्ड 28 सालों से लोगों को हसीन सपने दिखा रही थी। उदयपुर से लगाकर अंबेडकर सर्कल पर जो फ्लाईओवर पर किन लोगों ने स्टे लगा रखा है, हमने दो बार बोर्ड की मीटिंग में पूछा। जो आपके यहाँ के माननीय विधायक महोदय है वो भी इस बात पर जवाब नहीं दे पाए। दूसरा मुद्दा है जो मेरे भाई कह रहे थे कि 25 साल से नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, तो बीजेपी का बोर्ड होने के बाद 25 साल से आप आयड का लोगों को सपना दिखा रहे हो। आयड में आयड का पानी बह के वहाँ के जो कंक्रीट पत्थर रेती जो काम कर रहे हैं वो जाके उदय सागर में जा रहा है, धन की दुरुपयोग हो रहा है, और फ्लाईओवर बना है। आज सबसे बड़ी समस्या जो टूरिस्ट आता है गुजरात से वो आए दिन इस जाम में फंस जाता है। और एक मेरे साथी ने कहा था कि हाईकोर्ट बेंच की मांग नहीं है, मैं कहता हूं उनके शांतिलाल जी चपलोर जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनसे कहते हैं उनका राज होता, जब कांग्रेस आ जाता है, जब ऐसी क्यों बातें करते हैं, उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं होते हैं और आरोप हमारी कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि चुनावी साल चल रहा है, चुनावी चौपाल में आप मौजूद है, किस तरह के छोटे स्तर के मुद्दे इस समय शहर में नजर आते हैं? शहर में सबसे बड़ा मुद्दा सीवरेज का, जो आज स्मार्ट सिटी की जो उदयपुर अपने स्मार्ट सिटी के बारे में बताती है। जगदीश चौक अपना सूरज पोल ऐसे चौराहे के अंदर जो गलियों क्षेत्र है वहाँ पे सीवरेज का अधिक पानी निकाल और ढक्कन खुले पड़े हैं, दिन प्रतिदिन दुर्घटना उड़ती जा रही है। इसका मतलब बीजेपी की बोर्ड बिल्कुल बेसफल रही है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उदयपुर से विजय होगी। और राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्य अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा जनता के हित में जो योजनाएं जो चलाई है, वो जनता हित में आने वाले चुनाव में सफल होंगे, हम चुनाव जीतेंगे, राजस्थान सरकार बनाएंगे। आप बताइए, क्या आपने इससे पहले वोट दिया है? वोट दिया है? नहीं, 2 बार वोट दे चुका हूँ मैं। अच्छा, क्या सोचकर युवा वोट देता है? क्या स्थानीय स्तर के मुद्दों के बारे में सोचता है? युवा सोच के ये वोट देता है कि पहले तो ये होना चाहिए कि जो आने वाला जो हमारा लीडर है, जो विधायक है, वो पहले युवा होना चाहिए। अब की बार स्मार्ट सिटी के कोई काम नहीं हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं सीवरेज की लाइनें खोद दी थी, ठीक है, सीवरेज के लिए सब गड्ढे खोद दिए थे, पर उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, हाथों हाथ उसके ऊपर डामर लगा दिया, पैसा गोल। दूसरा, आयड को बोला कि आयड के अंदर पानी चलता रहेगा रेगुलर, कुछ नहीं हुआ। बारिश आई, सारा सीमेंट जो रेती वहाँ पड़ी थी वो सारी बह गई। बिल्कुल, आप बताइए किस तरह के मुद्दे आपके इलाकों की अगर बात करें, आप जिस वार्ड में, वहाँ किस तरह की समस्या है? समस्या तो अभी वर्तमान में सीवरेज को लेके है। सीवरेज वालों ने प्रॉपर वे में काम नहीं किया, कई खड्डे पड़ गए हैं, रोड बनी है तो उसमें प्रॉपर दबाया नहीं उसको, तो वो सारे बारिश में ओली ओल हो गए हैं। बाकी बाढ़ में नगर निगम ने बहुत बढ़िया काम किया। कपिल जी को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बार बार बोला जा रहा है, जो हमारे मित्रों ने पूर्व में कहा, ट्रैफिक व्यवस्था को बार बार उठाया है। मैं इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि ये नगर निगम का कार्य नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था का कार्य राज्य सरकार का होता है। ट्रैफिक व्यवस्था में जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो भी काम है वो सब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, नगर निगम का काम नहीं होता है। केवल झूठी बातें करके और यहाँ से खिसक लेना ये अपना में उचित नहीं है। अगर मुद्दा है तो यहाँ पर टिके रहना चाहिए। यहाँ से जो विपक्षी मित्र वो चले गए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम झूठ बोल के निकले हैं। आप बताइए कि किस तरह के मुद्दे शहर में हैं इस समय?
उदयपुर शहर एक सुंदर शहर है, राजस्थान में और भारत में भी एक बहुत बड़ा सुंदर शहर है। आज की तारीख में कोई समस्या विशेष इसमें उदयपुर शहर में है नहीं। एक्चुअली क्या आज की तारीख में पानी भी अपने पास प्रॉपर है, हर चीज की प्रॉपर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आज की तारीख में प्रॉपर व्यवस्था है। ठीक है, कुछ एक मिस्टेक हो सकती है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्या है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या कुछ ऐसे स्थान चयन कर दिए गए जिसके कारण पैसे की बर्बादी हो रही है, कि जिसके कारण कोई गार्डन डेवलप करना है या कहीं किसी प्रकार से कोई पार्किंग से डेवलप करनी है या किसी प्रकार के कोई स्थान डेवलप करने हैं, तो उन स्थानों को जो चयनित स्थान अच्छे होने चाहिए, जो बड़े सुविधाजनक होने चाहिए, वहां तो नहीं करके और दूसरे स्थान पे जहाँ जिसके कारण धन का नुकसान हो रहा है, राजस्थान सरकार के या उदयपुर पब्लिक का नुकसान हो रहा है, उस जगह डेवलपमेंट किया गया। जबकि आज जैसे आज पर्यावरण को लेकर भी किसी प्रकार को करना चाहिए, तो आज जैसे उदयपुर में आज 500 साल पुराना एक गुलाबाग बना हुआ है, तो जो पर्यावरण को लेकर 500 साल पुराना बना हुआ है, जिसकी आबादी आज की तारीख में 5 से 8 लाख के आसपास हो गई, तो एक पर्यावरण को लेकर नया गुलाबाग एक डेवलप करना चाहिए 100 बीघा का, तो उसका एक विजन होना चाहिए। पार्किंग के लिए एक अलग विजन होना चाहिए, झीलों के लिए एक अलग विजन होना चाहिए, सफाई के लिए एक थोड़ा सा विजन और लाना चाहिए इनको अच्छा, जिसके कारण ताकि उदयपुर शहर बहुत और सुंदर लगे। सुंदर तो है और सुंदर लगे। स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह के मुद्दे हैं? आप बताइए, आप युवा हैं, स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के मुद्दे हैं? शहर जिस हिसाब से जिस तेजी से बढ़ा पिछले 10 साल के अंदर, उस तेजी से विकास तो हुआ, लेकिन जिस तरह से अर्बन एग्लोमरेशन हुआ शहर के अंदर, पॉपुलेशन बढ़ती गई, ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई है शहर के अंदर। आज भले ही 100 फीट सड़कें हो गई हैं, लेकिन उन 100 फीट पर भी सड़कों पर भी ट्रैफिक बहुत लंबा लंबा लग जाता है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सड़कें चौड़ी हो गई है, लेकिन आवागमन के लिए अगर ट्रैफिक मिलता है तो फिर वो चीजें समझ नहीं पाती। शहर के अंदर आते हैं, प्रताप नगर चौराहे पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप बटेवर से उदयपुर डबोक तक तो 20 मिनट में आ सकते हो, लेकिन डबोक से वापस शहर के अंदर आने में आपको 30 मिनट लग जाते हैं, जो कि ज्यादा दूरी नहीं है। तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी की यहाँ पर समस्या नहीं है, क्योंकि देवास के पानी से फतेहसागर की झीलें, फतेहसागर पिछोला, ये हर वक्त भरी रहती है। पानी की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। आप बताइए, किस तरह के मुद्दे हैं? शहर में जब लगभग सिटी में जब से स्मार्ट सिटी बना है, तो कई सारी समस्याएं शहरवासियों को सिटी की आबादी में हुई है। सड़कें सही नहीं बनी है, सीवरेज की समस्या है, सड़कें बनी तो ऊंची नीची बनी, जिसमें घरों में पानी घुसने की समस्या है। इस तरह से अब नया जो स्मार्ट सिटी में जो बने हैं, इसमें पानी की समस्या भी आई है, क्योंकि कई जगह ऐसे जहाँ माहौल बंद हो गए हैं। अब सड़कों में भी क्या है कि सीमेंट की सड़कें बनी है, तो उसमें फिसलन है, और सीमेंट की सड़कें बनने के बाद में पानी का अंदर जाना बंद हो गया है, जिससे जल संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। बताइए, किस तरह की मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितना बड़ा सिटी फैलता जा रहा है, उतना छोटा भी होता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही ट्रैफिक की है, और इतना बड़ा शहर है, पर्यटक स्थल है, और काफी लोग आते हैं बाहर से, और सबसे बड़ी समस्या यही है ट्रैफिक की। और उसके बाद जो रोडें जो बनाई है ना हर मोहल्लों गलियों में, और सीमेंटेड बनी है और चिकनाट हो गई है, उससे फिसलन की बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लग गए हैं, और पानी नहीं जा रहा धरती के अंदर, जो पानी जाना चाहिए वास्तव में। क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? स्थानीय स्तर पर किस तरह की जो चर्चा है मुद्दों को लेकर? ट्रैफिक मैनेजमेंट, और जैसे वाटर लॉगिंग होती है, जैसे मेन एरिया होता है दिल्ली गेट पे इतनी वाटर लॉगिंग होती है, ऐसा लगे कि बोट चल रहा है। अब वो सबसे पहले सुधार करना चाहिए। और उदयपुर टूरिस्ट का शहर है, तो टूरिस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उससे टूरिस्ट की जो पहले जो आ रहे थे उससे कम आ रहे हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ टूरिस्ट की इंडस्ट्री और अच्छे से चले। देखिए, और भी कई लोग हैं, आप बताइए किस तरह के मुद्दे इस पूरे इलाके में सामने आते हैं? देखिए, मैं पूरे इलाके की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरे शहर की बात करना चाहता हूँ। यहाँ शहर में बीजेपी की सरकार है, 30 साल से इनका बोर्ड है, और 17-18 वार्डों में भी स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। इससे पहले स्मार्ट सिटी से पहले ये शहर बहुत सुंदर लगता था, अंदरूनी सिटी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जब से ये स्मार्ट सिटी बनी है, आम व्यक्ति जो इसमें निवास करता है स्मार्ट सिटी के 18-20 वार्डों में, इतना परेशान है कि सुबह उठते ही उसको परेशानी शुरू होती है, जो रात तक उसको चलती रहती है। कई तरह की परेशानी है, रोड को लेके परेशानी है, सीवरेज को लेके परेशानी है, पानी को लेके परेशानी है, लाइट को लेके परेशानी है। जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं वो पूरी तरह गैर जिम्मेदार आदमी है। सिटी का सत्यानाश करने का श्रेय स्मार्ट सिटी को जाता है, जो स्मार्ट सिटी कहलाती। मैं कहता हूँ इस 18 वार्डों के माध्यम से डर्टी सिटी हो गई उदयपुर। आम आदमी इससे त्रस्त हो गया पूरी तरह। 8 से 8.5 अरब रुपया अगर ये 18 वार्ड में खर्च कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का काम हुआ और कैसा काम हुआ। इतना घटिया स्तर का काम कभी नगर निगम ने भी नहीं किया जितना स्मार्ट सिटी ने किया। आप बताइए। उदयपुर शहर दुनिया की एक सबसे खूबसूरत सिटी है। उदयपुर सिटी को जो तमगे मिले हैं खूबसूरती के नाम पर,
उसको नगर निगम और स्मार्ट सिटी के नाम से धो दिया गया है। जिस तरह से नगर निगम नहीं वो नरक निगम बन चुका है। शहर में आप देखिए गंदगी का जो माहौल है, जिस तरह से अभी बरसात का मौसम है, आवाम इस तरह से परेशान है कि बीमारी होने का पूरा खतरा है। और स्मार्ट सिटी के नाम से जिस तरह इसको डर्टी सिटी किया गया है, आज हर गली में आप जाके देखिए जिस तरह से जो ये सीवरेज लाइन दी गई है, सड़कों पे घरों में ये गंदगी का पानी मतलब वापस रिटर्न आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पे। और इस सिटी को, खूबसूरत सिटी को पूरी तरह बदनुमा दाग लगा के बर्बाद करने की और सत्यानाश करने की जो नगर निगम ने और स्मार्ट सिटी ने धार रखी है, हम उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल स्थानीय स्तर के अगर मुद्दों की बात करेंगे तो किस तरह के मुद्दे शहर में? सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। शहर में पार्किंग की भयंकर समस्या है। आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो आप शहर के अंदर नहीं जा सकते हैं। और उस पार्किंग की समस्या से शहर के सभी व्यापारी बहुत परेशान है। क्यों? कस्टमर उन तक नहीं पहुंच पाता है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो फ्लाईओवर जहां प्रॉपर निश्चित रूप से बनने चाहिए थे, वो फ्लाईओवर अभी तक सैंक्शन भी हो गए होंगे, चाहे बने भी होंगे, सर्वे भी हो गया होगा, लेकिन उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो मुख्य फ्लाईओवर जो उदयापुल से लेकर के सूरजपुल तक बनना चाहिए था, और एक दो मुद्दे जैसे पहले भी किसी ने बताया कि प्रताप नगर चौराहे वाला मुद्दा है, जो फ्लाईओवर चाहिए वहाँ पे बहुत जाम होता है। तो मेन सबसे बड़ी चीज मूलभूत जो सड़क है, सड़क परिवहन और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए किस तरह के बिल्कुल स्थानीय स्तर के मुद्दे? हमारे हिरणमल क्षेत्र में नगर निगम जो कार्य करती है उसकी शैली इतनी बेकार है, जिसको कह सकते हैं नाली की सफाई के लिए कर्मचारी को बुलाते हैं तो कर्मचारी कभी नहीं आते हैं। निगम के कर्मचारियों को आई इनको फोन करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं। मेन मुद्दा तो इनका ये है कि फोन क्यों नहीं उठाते हैं, जबकि राज्य सरकार के पूर्णतः निर्देश है कि हर व्यक्ति को, कर्मचारी को फोन उठाना अनिवार्य। फोन नहीं उठाते हैं, नालियां खराब है। वहाँ पे पानी की, हिरणमल क्षेत्र में पानी की तो इतनी समस्या है कि उपनगरीय क्षेत्र होते हुए उसको पानी रेगुलर मिलना चाहिए। स्मार्ट सिटी ने एक नाम का तमंगा दे रखा है हिरणमगरी को, लेकिन पानी की व्यवस्था के नाम पे सिर्फ 40 मिनट पानी देते हैं और पानी में भी अभी हाल में कीड़े और गंदा पानी ये सब कुछ आ रहा है। मतलब हिरणमगरी की हालत बहुत बुरी कर रही है। स्मार्ट सिटी का नाम का सिर्फ तमंगा दे रखा है और इसके अलावा सिर्फ नगर निगम सिर्फ ढंगोसला करता है और मेरे को नहीं लगता है कोई कार्य करना चाहते हैं। आपके इलाके में किस तरह की चीजें हैं? और सर वो हमारे इलाके में तो सर अब की बार लाइटों के बिल बहुत ज्यादा आए सर, मतलब डबल नहीं 4 गुना बिल आए। तो उसके लिए अब क्या करना है, जैसे मतलब अब कारण कुछ नहीं है, पंखा पहले चलता था, लाइट जलती थी, अब जैसे 2000 का बिल पहले आता था, अब अभी 8000 9000 रुपए का बिल आया। सरकार ने तो अभी छूट दी है लाइट बिल, वो छूट दी है, 100 यूनिट की छूट दी है, मगर और वो पैसे अपने से 8000 रुपए बिल आया, 2000 की जगह 8000 रुपए, तो 100 यूनिट की छूट कहाँ मिली अपने को। उदयपुर शहर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पार्किंग, ट्रैफिक और पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं को लेकर काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो वहीं लाइट और नल जैसे पानी जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ की जनता के हैं। इन समस्याओं को शहर की जनता ने हमारे मार्फत जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।